बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बुखारा रोड पेट्रोल पंप के पास स्थित मां कामाख्या हॉस्पिटल में 8 अगस्त को उस वक्त हंगामा हो गया जब मरीज के परिजन अस्पताल पहुंच गए। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। जिस मामले को लेकर अस्पताल में हंगामा हुआ था, उसी मामले में अब परिजनों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने बहकावे में आकर हंगामा किया था और अब वे डॉक्टर के इलाज से संतुष्ट है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अस्पताल में ऐसा क्या हुआ था कि परिजन हंगामा करने पहुंच गए। आखिर मरीज की असली स्थिति क्या है और डॉक्टर की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या सफाई दी गई। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं उन्नत क्राइम न्यूज। बिजनौर के बुखारा रोड पेट्रोल पंप के पास स्थित मां कामाख्या हॉस्पिटल में 8 अगस्त 2026 को मरीज के परिजनों द्वारा हंगामे की सूचना सामने आई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी दी। हंगामे के बाद अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर की तरफ से भी पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष सामने रखा गया। अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक संबंधित मरीज को पहले इंद्रेश हॉस्पिटल में 2 सर्जरी फेल होने के बाद मां कामाख्या हॉस्पिटल लाया गया था। डॉक्टर का दावा है कि जब मरीज को यहां लाया गया उस समय उसकी हालत बेहद गंभीर थी और उसकी सर्वाइवल की संभावना करीब 5% बताई गई थी। अस्पताल की ओर से यह भी कहा गया है कि मरीज के इलाज को लेकर परिजनों को स्थिति की जानकारी दी गई थी और इस संबंध में कंसेंट वीडियो मौजूद है। यानी अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज की गंभीर स्थिति और इलाज से जुड़े जोखिमों के बारे में परिजनों को पहले से जानकारी दी गई थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूर सिंह। अच्छा, क्या कौन पेशेंट है आपका? मैं उनका देवर हूँ जो पेशेंट है रीता। उनका हमने ऑपरेशन करवाया था इंद्रेश पित्त की थैली का। उन्होंने पित्त की थैली का करा लेजर से अंदर कोई कट लग गया। उनकी वहाँ तबीयत हो गई खराब, तो उनसे पीला पानी आ रहा था, यहाँ से उन्होंने लगा दी थैली। उन्होंने बोला कि आप कहीं और भी दिखा सकते हो। ये हुआ था इंद्रेश देहरादून। हम वहां से आए सर के पास, जो यहाँ डॉक्टर कामाख्या हॉस्पिटल है। सर ने हमें बताया उसके बारे में कि इसमें ऐसे ऐसे अंदर कट लग गया है, हम इसका ऑपरेशन कर देंगे, मगर इसमें रिस्क है, 100 में से 5% ही बच पाते हैं। सर ने हमसे बताया और सर्जरी भी खुल सकती है और उसके बाद में करना पड़ा था। सर ने हमें ये भी समझाया और हमने छुट्टी करवा दी थी कल 7 तारीख को। तो कल उनके रात दर्द हुआ, थोड़ा पानी वानी अंदर भर गया, उसमें थोड़ा पानी नहीं आया, तो उसके लिए हम आ गए। थोड़ा हमारे गांव वाले ने, परिवार वाले ने बोला कि इन्होंने गलत किया था, ये कर दिया, तो इसलिए उनके बहकावे में आ गए। इसलिए रोग का जो हो रहा है ये, बल्कि डॉक्टर साहब की इसमें कोई गलती नहीं है। वरना पेशेंट भी, इन्होंने भी यही चाहा था कि ठीक है पेशेंट भी जिंदा है। अब डॉक्टर साहब हमारी गरीब के तौर पे, हम गरीब बहुत है, तो ये हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। नहीं, ये गलत खबर है, पेशेंट हमारा ठीक है। और वहाँ सर्जरी एक बार तो इंडोस्कोपी हुई थी, अब वो सर्जरी क्या उन्होंने तो हम सजी गई थी, मगर सर ने ये बताया, सर ने अस्पताल की कोई गलती नहीं है, ना किसी डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। बस सर हमारी जो MD सर है ये हमारी मदद कर रहे हैं आगे के लिए गरीब के साथ। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात अब सामने आई है। अस्पताल की ओर से बताया गया है कि मरीज जिंदा है और फिलहाल खा पी रहा है। वहीं इस मामले में परिजनों की तरफ से भी स्पष्टीकरण सामने आया है। परिजनों ने कथित तौर पर माना कि उन्होंने बहकावे में आकर अस्पताल में हंगामा किया था। इतना ही नहीं, परिजनों ने अपने पहले लगाए गए आरोपों को वापस लेने की बात कही है और अब उनका कहना है कि वे डॉक्टर के इलाज से संतुष्ट है। जी सर। यहाँ पर अभी हंगामा कर रहे हैं मरीज के परिजन। जी सर। आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ पर उन्होंने भर्ती कराया था मरीज और आपने गलत ऑपरेशन किया है। जी सर। और जो उनसे रकम भी ली गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा ली गई है। जी सर। आपका क्या है?
सर गुड इवनिंग सर। ये जो पेशेंट है सर रीता है, उम्र है इसकी 35 इयर्स। ये पहले इंद्रेश में इसका गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई, जिसमें इसके गॉल ब्लैडर की जो CBD होती है वो कट गई उनसे। फिर वहाँ पे इनकी दोबारा सर्जरी हुई और 27 तारीख को ये डिस्चार्ज हुई वहाँ से। दोबारा सर्जरी हुई, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। ये दोबारा 27 तारीख को वहाँ से डिस्चार्ज हुई। 31 जुलाई को 27 जुलाई को 31 जुलाई को ये हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर गगनदीप को दिखाने आए थे, जो MS सर्जन है, उनको दिखाने आए थे। इनके पेट से पीला पानी जो कि बाइल होता है वो रिस रहा था और पेट फूला हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने इनकी सीरियसनेस की बता दी कि ये स्थिति बहुत सीरियस है, और हमने बाकायदा इनके वीडियो कंसेंट है हमारे पास, जो कि हम आप पत्रकार बंधुओं से शेयर भी करेंगे। इन्हें हमने बता दिया था कि इस ऐसी सर्जरी में, जो कहते हैं रोएनवाई सर्जरी में, सिर्फ 5% सक्सेस रेट होगा, क्योंकि ये 2 बार बिगड़ चुकी थी सर्जरी। और दूसरा मुद्दा ये भी था कि पेट फूल रहा था, तो हमें इसकी सर्जरी लेनी पड़ी। हमने इन्हें इसका डेथ ऑन टेबल का हमने इनसे कंसेंट लिया था कि पेशेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन भी मृत्यु हो सकती है, जो कि वीडियो में लिखित कंसेंट सब कुछ है हमारे पास। ठीक है, पेशेंट की सर्जरी हुई। पेशेंट की अंदर 1.5 लीटर खून इकट्ठा था पेट में, वो हमने निकाला। 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन FFP हमने ड्यूरिंग OT ही लगाई। किसी तरह वो ब्लीडिंग रुकी, क्योंकि लीवर बेड से वो ब्लीडिंग हो रही थी। वो ब्लीडिंग किसी तरह रुकी, तो पेशेंट की जान बच पाई। पेशेंट वेंटिलेटर पे रही पेशेंट। उसके बाद BP की दवाई, बढ़ाने की दवाई चलाई, ये सब चलाई। इन्फेक्शन बहुत हाई था, 33 से 8 DNC थे पेशेंट के, तो हायर एंटीबायोटिक्स पे लिया। 1.5 घंटे में तो इनके लीवर 1.5-2 घंटे में हो गए। तो और जो दूसरा प्रॉक्सिमल एंड ऑफ CBD, हाँ, जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ CBD था, वो कॉन्ट्रैक्ट करके लीवर में जा चुका था, वो मिल नहीं पाया। तो हमने ड्रेन डाल के वो सर्जरी, वहीं ब्लीडिंग रोक के वो सर्जरी बंद कर दी और वेंटिलेटर पे पेशेंट को ICU में शिफ्ट कर दिया। सेकेंड डे पेशेंट हमारा वेंटिलेटर से बाहर आ गया। वैसोप्रेसिव सपोर्ट भी धीरे धीरे कम होता चला गया, जो कि कल बंद हो गया था। और हमने पेशेंट को, सैड कंडीशन है, इसमें अब कुछ हो नहीं सकता, ये सर ने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि पेशेंट बहुत गरीब थे। तो हमने इनका 80 हज़ार रुपये की सर्जरी हमने बताई थी। ICU और जो दवाइयाँ हैं वो अलग थी। तो 80 हज़ार की सर्जरी में हमने 31,000 का हमने डिस्काउंट रिटर्न कर दिए थे कि भाई 31 हज़ार हम आपसे नहीं लेंगे, क्योंकि सर्जरी कंप्लीट नहीं हो गई, चलो मानवता के आधार पर। आज सुबह ये पेशेंट, आज लगभग 12-1 बजे ये पेशेंट हमारे यहाँ ड्रेसिंग कराने आई। तो हमने इसकी ड्रेसिंग, वैसे सूचल लाइन यूज़ कर दी थी, वो सब साफ़ करके इसकी ड्रेसिंग वगैरह सब कर दी। पेशेंट कॉन्शियस है, बिना किसी वैसे सपोर्ट के, BP है, खा पी रही है, सब कुछ ठीक है। इनके साथ ट्रॉली में कम से कम कुछ नेतागण, कुछ जो भी है, नेतागण भी नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे ही लोग आए जो हमसे पैसे की उगाही की मांग करने लगे कि हमें पैसे दो, ये दो, वो दो। भाई जब हम काम सही कर रहे हैं तो हम क्यों किसी को, जो हम मानवता का था वो हम कर चुके थे। और वो तो मैंने अपने कंसेंट में ये भी लिख रखा है कि जो आपको पैसे करा रहे हैं, आप मत कराओ सर्जरी, आप सर्जरी मत कराओ, आप गरीब हो तो सर्जरी मत कराओ, ये खर्चे का है और इसमें कोई डिस्काउंट मैं नहीं दे पाऊँगा। ये सब हुआ हमारा। तो फिर उसके बाद अब उसके बाद ये इकट्ठे होके यहाँ पे औरतें वगैरह सब इकट्ठे होके यहाँ पे आ गए, तो हंगामा करने लगे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा हुलिगिज्म है कि 10 लोग आके हंगामा कर दो, यही चल रहा है। तो बस ये पेशेंट है वो कहाँ पर है? पेशेंट है, ये ले नहीं जा रहे पेशेंट को, खा रही है, पी रही है, सब ठीक है। पेशेंट जो बीमारी है उसका इलाज नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो हमें भी नहीं मिली तो और किसी को क्या मिलेगी। और इनकी इच्छा है अगर कहीं और जाना चाहे चले जाए, पर नहीं हो सकता। हाँ जी, साथ नहीं, हमने सब चीज़ समझाया है, जांचें, खून की जांचें सारी कराई है, उसके बाद ही हमने ब्लड अरेंज करा था इनका। ठीक है सर, परिजनों के जो आरोप है वो निराधार है, बिल्कुल निराधार है, ये सिर्फ वो है। और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मैं इन पे अगर मेरी हानि होती है, जैसे पत्रकार बंधु आप तो दोनों तरफ से लाएंगे, तो मेरी मानहानि होती है तो मैं इन पर मुकदमा। इस पूरे मामले पर मां कामाख्या हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी अपनी
प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर ने मरीज की स्थिति, उसके पूर्व इलाज और अस्पताल में लाए जाने के समय उसकी गंभीर हालत को लेकर अपना पक्ष रखा है। तो आपने डॉक्टर की पूरी बात सुनी। अस्पताल की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मरीज की हालत बेहद गंभीर थी और उसे पहले 2 सर्जरी फेल होने के बाद यहाँ लाया गया था। वहीं परिजनों की तरफ से सामने आए स्पष्टीकरण में अब डॉक्टर के इलाज से संतुष्टि जताई गई है। वहीं हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस की मौके पर पहुंचने की भी जानकारी सामने आई थी। अब इस पूरे मामले में सामने आए दोनों पक्षों के स्पष्टीकरण के बाद तस्वीर पहले की तुलना में काफी अलग नजर आ रही है। हालांकि किसी भी आरोप या दावे की अंतिम पुष्टि संबंधित जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही मानी जानी चाहिए। यानी जिस मामले को लेकर मां कामाख्या हॉस्पिटल में हंगामा हुआ था, उसमें अब बड़ा स्पष्टीकरण सामने आ चुका है। मरीज की मौत की बात को लेकर अगर कोई भ्रम था तो अस्पताल की तरफ से साफ कहा गया है कि मरीज जिंदा है और खा पी रहा है। परिजनों ने भी अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि वे बहकावे में आकर हंगामा करने पहुंचे थे और अब डॉक्टर के इलाज से संतुष्ट है। इसलिए सोशल मीडिया पर किसी भी अधूरी या अपुष्ट जानकारी को देखकर निष्कर्ष निकालने से पहले पूरी जानकारी और आधिकारिक पक्ष जरूर जान लें। अगर आप बिजनौर और आसपास की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सही जानकारी के साथ देखना चाहते हैं तो उन्नत क्राइम विरोधी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। मैं हूं अंश कुमार वर्मा, उन्नत क्राइम विरोधी न्यूज के लिए। अच्छा दर्शकों, नमस्कार।